जॉन क्या है? एक जर्नी है अबाउट चॉइसेस, अबाउट डिसीजंस। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं और कुछ दूसरों के भी होती हैं। तब हमेशा आशिर को बेबी समझती थी क्योंकि आशिर मुझसे छोटा है। इसको मैंने मूवी से 6 महीना पहले रीच आउट किया अपने गाने के लिए, फिर इसने मुझसे पैसे भी मांगे। चलो वो उसके बाद मैंने एक और किया जिसमें मैंने पैसे नहीं लिए, ये भी बताओ कैसे। ये वो वाला स्क्रिप्ट था कि जो मैं सोच रहा था नहीं मुझे नहीं करना। नया फिल्म मेकर होता है, जब आप पहले दिन फ्लोर पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने गलत फैसला कर लिया। कोई ग्लैमरस और बड़ी हाई फाई फिल्म के बजाय ये एक कहानी जिसको इंडी फिल्म के जॉनरा में हम कंसिडर करेंगे कि किस चीज़ ने आपको बोला कि हाँ हमें ये करना चाहिए? You know, this is not the way I thought मेरी पहली फीचर फिल्म मूवी थी। तो मुझे ये था कि if I can do this well somehow with the help of my director, इसके बाद मैं कुछ भी करूँगा ना तो वो मुझे आसान लगने लगेगा। मैं चाहती थी कि जो भी मेरा पहला प्रोजेक्ट हो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जिसमें एक्टिंग हो मेरी, और लोग अगर मुझे देखें तो वो बोलें कि यार कितनी अच्छी एक्टर है। तो मैं तो यकीन ही नहीं करी थी ना कि ये सिनेमा में आने वाली है मूवी। मैंने तो अपने लिए की थी ये फिल्म। कोई कंसर्न थे आप सबके जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, किसी की सेंटिमेंट्स को आप थोड़ा सा हर्ट कर दें? कैरेक्टर का नाम जॉन है, लेकिन अगर उसको हटा दो और इसका नाम आप सलीम या आशिर भी रख दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे इनको इस नज़र से देखा जाएगा, अगर हम चले जाते हैं न्यूयॉर्क तो हम यही काम कर रहे होंगे। तो फिर थोड़ा भी डांस नंबर है फिल्म की दुनिया में नंबर भी है। नाइस, आई थॉट यू आर डूइंग इट। नो, अब रजा कंटेंट क्रिएटर, मैं सभी कंटेंट क्रिएटर, मैं बर्गर बच्चा, नया डायरेक्टर सलीम भाई तो इस तरह गए कि क्या यार। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आजकल बहुत सी नई फिल्म्स बन रही हैं, ईद का टाइम है, ईद के बाद भी फिल्म रिलीज़ हो रही हैं। एक नई फिल्म आ रही है जॉन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं बाबर अली। बाबर अली ने बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और ही वाज आल्सो द राइटर फॉर द स्क्रीन प्ले ऑफ की मेम साहब। आशिफ वजाहत, रुमैसा खान, Salim Miraj and Raza Samo, they all need no introduction. So this is the lead cast of the upcoming film John. आज कास्ट हमारे साथ स्टूडियो में, आइए उनसे मिलते हैं और कुछ मालूम करते हैं कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट क्यों लिया और इसकी मेकिंग में क्या इन्वॉल्व था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। So excited, stress, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मूवी के लिए? एक्साइटेड सब है, बहुत है, नर्वसनेस भी है, स्ट्रेस भी है। हाँ जी, बट आई थिंक यही है कि ये एक्साइटमेंट नर्वसनेस का कोई मिक्स बना हुआ है अजीब सा, लेकिन मजा आ रहा है। बट मजा आ रहा है। हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस। या सो बाबर, आपकी पहली फीचर फिल्म है यार, मतलब क्या चीज़ थी, किसने ये आपको मोटिवेट किया टू डू दिस एक्ट ऑफ करेज? ये इतना बहादुरी का काम किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? आई थिंक बहादुरी का काम तो नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ, आपकी ज़िंदगी का मकसद ही एक फ़िल्म बनाना हो तो बहादुरी चाहिए तो होती है, बट इवेंचुअली यू हैव टू डू इट। मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने तो बहुत जल्दी प्लान किया हुआ था अच्छा चीज़ें, बट अपने वक्त के हिसाब से होती हैं। ओके। तो आई फाइनली मौका मिला करने का, और बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हमारी टीम में, क्रू में, एक्टर्स में, तो इट्स बीन फन, मज़ा आया। मज़े के लिए करते हैं काम हम तो। ट्रू, आई थिंक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपका पैशन नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं यू कर हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। जी। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है? हाँ, कहाँ मैंने गायब थे आप? नाराज थे हमसे, आप आ नहीं रहे नहीं थे? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं, बल्कि मैं तो मिस कर रहा था। मैंने कम ही इंटरव्यूज़ देता हूँ जी। और आप वाला इंटरव्यू मुझे वाकई पसंद आया था। चलें, अच्छा था। शुक्रिया बहुत बहुत। बट इट्स सो नाइस टू सी यू इन दिस फिल्म। मैं जब ट्रेलर भी देख रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और वो कैरेक्टर और वो जो उसके डायलॉग्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, और मैं सोच रही थी कि वो आपको कितना एक्साइटमेंट हुई होगी जब स्क्रिप्ट आया होगा हाथ में कि यार ये कोई अच्छा मज़े का कैरेक्टर है। अच्छा, सही वाली चीज़ बताऊँ? जी, सही वाली बात, बिल्कुल। बताएं। कुछ शॉक मिलने और वाला यहाँ से बाकी इंटरव्यू लोगों का को। जॉनरा चेंज। स्क्रिप्ट आते रहते मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे। ये पता नहीं क्या अल्लाह का करम है कि अच्छे स्क्रिप्ट भी आते हैं, बुरे स्क्रिप्ट भी आते हैं। अब वो अपनी समझ के हिसाब से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये काम कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये वो वाला स्क्रिप्ट था कि जो मैं सोच रहा था नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी। क्यों? हाँ। क्योंकि इल्ज़ाम जो है ना एक्टर पे लगता है, और नया फिल्म मेकर होता है, नया फिल्म मेकर के साथ आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ आप काम करते हो। जब आप पहले दिन फ्लोर पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने गलत फैसला कर लिया था। तो उससे मैं काफ़ी डरा रहता हूँ, क्योंकि पिछले मेरे कोई 2-4 एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि मैंने कानों को हाथ लगा लिए। लोग फिर मुझे पकड़ पकड़ के बोलते हैं भाई तुमने ये फ़िल्म क्यों की, तुमने ये फ़िल्म क्यों की। तो लेकिन अब काम तो यही करना है, कभी अच्छे फैसले हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। ये वाला फ़ैसला शुक्र है अल्लाह का, शूटिंग के स्ट्रेस को हटा के
एंड रिज़ल्ट जो आया है, जो पोस्टर आया, जो टीज़र आया, जो ट्रेलर आया और जो पब्लिक का रिस्पांस आया, उसके बाद मेरे जितने भी शिकवे शिकायतें थी शूटिंग की, डायरेक्टर के साथ, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब रफ़ा हो गई। अच्छा, वो जो इख्तिलाफ होता है किसी भी चीज़ के साथ, को एक्टर के साथ भी हो सकता है, डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा मानना ये कि वो लड़ाई वहाँ पे होनी चाहिए, वो हेल्दी साइन होता है मेरे हिसाब से अच्छा काम निकालने का। उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। जैसे मेरी और बाबर की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन सेट पे हमारे बहुत इख्तलाफ होते थे। जीतता कौन था? बट नहीं, फाइनल कॉल मेरे हिसाब से डायरेक्टर की होती है कि मैं अपना मशवरा दूंगा, वो हो सकता है सही हो, वो हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं अपने चंद एक सीनियर से मैंने सीखा है कि एक नया डायरेक्टर होगा जो कि तजर्बे में नहीं, उम्र में ही आप इतना छोटा होगा कि आपने जब काम शुरू किया होगा वो पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन अगर वो डायरेक्टर है तो आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन अब काम अपना अच्छा करने की जुस्तजू होती है कि आप मशवरा दे दें, तो इसमें मेरे कम ही मशवरे माने गए हैं, इसलिए अच्छा काम हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो फिर आप नहीं करना चाह रही थी ये स्क्रिप्ट, तो हाँ कैसे बोली? इसका इस प्रोजेक्ट का सीन ये है कि पहले बाबर ने मुझे अप्रोच किया था एक दूसरे कैरेक्टर के लिए जो लेंथ में थोड़ा छोटा था, और मैं ज़रा भरम करार था, इसको ना मिल रहा था ना कुछ, मेरा पता नहीं कौन है क्या है, नए नए डायरेक्टर आ जाते हैं ना उठ के। तो फिर फाइनली मेरी मुलाकात हुई। जब बाबर से मुलाकात हुई तो इसका कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस और बहाल हुआ। इसने बोला नहीं, इनसे तो बात हो सकती है। तो पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, उसके बाद अचानक मुझे पता चला नहीं भाई वो रोल आप नहीं कर रहे, आप ये वाला रोल करेंगे। तो मुझे पता था कि ये रोल पहले कोई और एक्टर मेरा कोलीग कर रहा है, तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। फिर मैंने उस एक्टर से पूछा, उसने मुझे बताया इस वजह से नहीं करा, तो फिर मैंने ये रोल साइन कर लिया और उसके बाद अब ये फिल्म मेरी है। इसमें 3 दफ़ा इन्होंने हमें मना किया है। ओह, आज तो ये मतलब ऐसा इंटरव्यू है जिसपे सच्ची बातें निकल रही हैं, सब मुस्कुरा के मना मैंने इसलिए किया था कि डेट्स की वजह से मना किया था। अब नॉर्मली एक दफ़ा ऑन बोर्ड तो आ गए थे, ऑन बोर्ड आ गया था, लेकिन डेट्स इनकी वो चेंज हो रही थी, तो फिर अब अगर दूसरे एक्टरों की डेट्स ज़ाया होंगी तो फिर मैं वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, चाहे जितना भी बड़ा। तो मैंने, लेकिन फिर इन्होंने मुझे, हम भी जिद्दी थे, हमने कहा सलीम मेरा मेरे हिसाब से करेंगे, तो फिर शुक्र है हो गया, और शुक्र है कि इसका हिस्सा हूँ मैं। नहीं, हमारे लिए फ़ख्र की, हमारे लिए वाकई बहुत तुम लोग के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो कल रात को आशिर का मैसेज आया, लाइक Sareem Sam is also coming, so let's make it 5 people, 4 people, हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। We both were like, oh he's coming, बस अब तो 4 लोग, 3 लोग हम मैनेज कर लेंगे, you know। थोड़ा हम लोग भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, मुझे यही हो रहा था, मुझे जब पता चला आप वाला शो है तो मैंने बोला नहीं ये तो करना है। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा आशिर और रुमैसा, मुझे ये बताएं, पहली फिल्म आप लोगों की, आशिर आप तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन लीड पे तो आपकी पहली फिल्म है, राइट? इट्स योर डेब्यू फिल्म ऑल्सो एज अ लीड एक्ट्रेस। तो कोई ग्लैमरस और बड़ी हाई फाई फिल्म के बजाय ये इतनी आपने एक कहानी जिसको इंडी फिल्म के जॉनरा में हम कंसिडर करेंगे, नए डायरेक्टर और राइटर हैं, तो क्यों हाँ बोली? किस चीज़ ने आपको बोला कि हाँ हमें ये करना चाहिए? व्हाट वाज द इंसेंटिव हियर? आई थिंक फॉर मी एज एन एक्टर ना, सबसे दिस कुड बी अ बेंचमार्क प्रोजेक्ट इन कि आपको ये क्या सिखा सकता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे पर्सनल एवटार से, मेरी पर्सनल हैबिट से, हर चीज़ से हट के है। तो ये आई थिंक ये एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ एंड सबसे मज़ेदार चीज़ है कि अपने से हट के, बिल्कुल आप कॉमेडी प्ले करते हो तो उसमें आपकी जी कॉमिक टाइमिंग ज़रूरी होनी चाहिए, बट आप अपनी पर्सनैलिटी से कुछ चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा कट करूँ आशिर यहाँ पे, तो हर एक्टर की ख्वाहिश ये नहीं होती कि उसका पहला प्रोजेक्ट ही जो है वो बड़ा ही ग्लैमरस था और उसको बेस्ट लुक्स में नजर आ रहा हो, आप तो बिल्कुल ही सिंपल सी कपड़ों में और दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल भी एक उस तरह। हमारे अंदर ना बिल्कुल ये चीज़ एक बिल्कुल पर्सनली मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, इस पर मैंने डिस्कशन भी की अपनी फैमिली से कि यार दिस इज़ नॉट द वे आई थॉट मेरी पहली फीचर फिल्म होगी लीड सी, मैं तो सोच रहा था ये वो, बट आई थिंक कि इस फिल्म की और इस कैरेक्टर की ना एक अपनी ही खूबसूरती है। एंड पर्सनली मेरा बड़ा मानना होता है कि आप हर प्रोजेक्ट से ना कुछ सीखो एंड आप अपने आप को ग्रूम करो एज एन एक्टर। तो मुझे ये था कि इफ़ आई कैन डू दिस वेल समहाउ विद द हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ माय को एक्टर, इसके बाद मैं कुछ भी करूँगा ना तो वो मुझे आसान लगने लगेगा।
बिकॉज ये एक इस तरह की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, जब मैं पहले हफ्ते कर रहा था ना ये शूट, तो मैं अक्सर जब प्लेबैक दिखता था, कुछ दिखता था, तो मैं सोचता था कि यार ये क्या मैं लग रहा हूँ, यार ये मैं क्या मतलब थोड़ा सा होता था, बिल्कुल होता था कि यार मतलब Look wise पता के, नहीं हाँ। ये क्या मजाक ही ना बन जाए। और फिर कुछ ऐसा निज़ाम हो गया कि कुछ टाइम जब हो गया शूट करते हुए ना, तो मुझे बड़ा प्यारा लगने लग गया जॉन। प्लेबैक दिखता था, मैं कहता था यार बड़ा गुड लुकिंग लड़का है, मतलब मुझे कैरेक्टर से इतना मुझे प्यार हो गया। तो आई थिंक कुछ इस तरह का सीन है कि बिल्कुल ग्लैमरस चीज़, एक हर बंदे का दिल होता है कि पहली फीचर फिल्म एज लीड ग्लैमरस हो, बट इसकी अपनी खूबसूरती है यार, वो मैं मेरी थोड़ी अजीब सी कहानी है वैसे, मतलब ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना मुझे पता था कि कास्ट क्या है, मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर कौन है। मुझे वैसे भी बहुत कम पता था क्योंकि मैं बहुत न्यू थी इंडस्ट्री में, तो मुझे किसी डायरेक्टर्स के नाम नहीं पता थे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग। लेकिन ना पता नहीं, अगर जहाँ तक ग्लैमर वगैरह की बात करें ना, बड़ी अजीब सी बात करने वाली हूँ, लेकिन जो कुछ भी अभी तक मेरी लाइफ में हो रहा है ना, वो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है मुझे डीप डाउन पता था कि ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं छोटी थी मुझे एक्टर बना था, जबकि कोई बैकग्राउंड या ऐसे कुछ था नहीं कि मतलब मैं सोचूं बैठ के कि मतलब मैं कोई मेरा मतलब कोई ऐसा लिंक है या कॉन्टैक्ट से, कुछ भी नहीं था, बट दिमाग में था कि ये होगा और वो हो गया। फिर मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना अकाउंट पब्लिक करूँगी तो मुझे ऐसी चीज़ें ना खुद ब खुद मतलब कहीं ना कहीं डीप डाउन पता थी और वो हो गई। ये फिल्म उनमें से एक चीज़ है कि मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मेरी जो भी पहली फिल्म होगी ना वो बहुत रॉ होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगा था कि यूजुअली हम जब भी कोई मूवीज़ देखते हैं ना, उसमें लड़की को, जो भी वुमेन होती है, वो हमेशा एक ऐसा लगता है कि नॉट एवरी मूवी, मतलब बहुत सारी अमेजिंग मूवीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़की एक शो पीस लग रही होती है कि लाइक उसको बस प्यारा दिखाना है, ठीक है, उसको बस आपने वो। मैं चाहती थी कि हमारे पास और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बट मैं अपने लिए मैं भी यही चाहती थी कि मेरा जो पहला प्रोजेक्ट हो उसमें ऐसा ना हो कि मैंने प्यारा लगना है या मैंने बहुत खूबसूरत लगना है। मुझे अगर लोग प्रेज करें तो इट शुड बी बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग, नॉट बिकॉज ऑफ माई लुक्स। प्यारी तो लगी आप, बट प्यारी तो लगी, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं नहीं लग रही, एक चार्म है आपके। नहीं लग रही। नहीं मैं हूँ भी नहीं, मुझे एक्टिंग करना पसंद। अच्छा मैं हम सब पहले कन्विंस करें इनको कि ये प्यारी नहीं कैमरा बंद करें, यही चाह रही है वो। यही जा रही है। नहीं ऐसी कोई ये सेट पे भी यही होता था क्या? सेट पे मैंने इनको time कभी नहीं बोला मिलता था ऐसा कि ये मैं सारी प्यारी हूँ, मुझे चीज़ें। पता है नहीं तो मैं हम बोलेंगे ना, तुम हम थोड़ी बोलेंगे। इसकी ह्यूमिलिटी है ये या नहीं, मुझे नहीं लगता अब क्या कहूँ। खैर, तो मैं चाहती थी कि जो भी मेरा पहला प्रोजेक्ट हो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जिसमें एक्टिंग हो मेरी, और लोग अगर मुझे देखें तो वो बोलें कि यार कितनी अच्छी एक्टर है, यू नो। ये इस वजह से ना बोले यार ये तो बड़ी प्यारी है या अच्छी लग रही है या यू नो। एक तो ये सेकेंड रीज़न ये था कि मुझे नहीं पता था कास्ट क्या है, बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो पता नहीं स्क्रिप्ट को पढ़ते ही ना एक सीन मैंने मुझे भेजा था ऑडिशन के लिए। मुझे बस कॉल आई थी, प्रोड्यूसर हमारी फायजा खान, उनकी कॉल आई थी और मैं नहीं जानती थी कौन है, बट उन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ती मुझे फील आई कि ये तो बड़ा कोई इंडी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये भले चले ना चले, ये काम बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं मसला था कि यार ना आए सिनेमा पे या फिर ना आए OTT में, मुझे खुद देख के अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ डिफरेंट किया है। मैं नहीं 4 लोगों को दिखाऊंगी, वो लोग खुश होंगे, मेरे लिए काफ़ी था ये। तो मैं तो यकीन ही नहीं करी थी ना कि ये सिनेमा में आने वाली है मूवी। मैंने तो अपने लिए की थी ये फिल्म। तो मैंने वो सीन पढ़ा था और मुझे उसको देख के ही समझ में आ गया कि मारिया कैसी होगी। और जो मूवी में मारिया है, इत्तेफाक से मैंने ऑडिशन में भी तकरीबन वही लुक रखा था जो पूरी फिल्म में है। मतलब ऑडिशन में सिर्फ मैंने एक सीन पढ़ा था और मैंने बस अपनी चुटिया बांधी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया और मैंने ऑडिशन भेज दिया। और मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट भी नहीं होने वाली हूँ, मैंने पता नहीं भेज दिया, सिलेक्ट भी नहीं होंगी मैं। अब मुझे कास्ट भी नहीं पता था, लेकिन इतनी अजीब सी बात है, मैं बड़ा बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशंस पे कि आप जो चीज़ बिलीव करते हो वो हो जाती है। उससे एक हफ्ते पहले मेरी रज़ा समो से एक बात हुई थी, कॉन्वर्जेशन हुई थी, एंड उसने मुझे बोला कि वो ऑलरेडी कास्ट का पार्ट था, और उसने मुझे बोला कि मैं एक मूवी करने जा रहा हूँ, वो बहुत अमेजिंग मूवी है, ठीक है। उसका मैं डायरेक्टर से मिल लिया हूँ, मैं वर्कशॉप्स पे चला गया हूँ, मैं कैरेक्टर में घुस गया हूँ एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला, तुम्हें भी मूवी करनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मुझे कौन देगा मूवी, मैं तो अभी उस टाइम पे मतलब क्योंकि 2020 की बात है या 20 के एंड की बात है, तो उस टाइम तो मैंने कोई ड्रामा भी प्रॉपरली किया नहीं था, एक ही ड्रामा किया था। तो मैंने कहा था मूवी कहाँ ही हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह होगा। तो कहते नहीं यार एक देखना, क्या पता हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं दोनों, हम दोनों सोचो कंटेंट क्रिएटर्स को आगे बढ़ाया जाए और हम लोग किसी एक ही प्रोजेक्ट में साथ हो तो कितना मज़ा आएगा। तो मैंने उसने ऐसी बात बोली, तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है। मैंने सिर्फ ये बोला और उसके अगले दिन ही मुझे वो कॉल आई थी। मुझे तब भी नहीं पता था कि रज़ा उसका पार्ट है। मतलब इत्तेफाक, मैं बड़ा इसको कहती हूँ कि ये बड़ा इत्तेफाक हुआ कि 1 दिन 2 दिन पहले मेरी ऐसी कोई बात हुई और 2 दिन बाद मुझे इसकी ऑफर आ गई। फिर मुझे ये नहीं पता था कि आशिर उसका पार्ट है। अब उस टाइम पे आशिर आपने देखा है, छोटू सा, ठीक है, लग गया उस पर, ठीक है।
अब आशिर में सीन था, मैं हमेशा आशिर को बेबी समझती थी क्योंकि आशिर मुझसे छोटा है, ठीक है। कितना छोटा हूँ मैं तुझसे, साल छोटा हूँ शायद। अच्छा लेकिन मेरा आज भी- यार बहुत मजा आ रहा है। सारे कैरेक्टर सबकी अब शुरू किए ना बात, एक सेकंड, इसको मैंने मूवी से 6 महीना पहले रीच आउट किया अपने गाने के लिए, ठीक है। आज सब रात उसके लिए इसने मुझसे पैसे भी मांगे, चलो वो Oh, उसका wow, वो okay. उसका उसके right बाद है। मैंने एक और किया जिसमें मैंने पैसे नहीं लिए, ये भी बताओ क्या जिसमें उसके बाद उसने मुझे बोला तुम तो मुझसे छोटे हो, ये वो बाद में मूवी में मैंने कहा बेटा गाना मना किया था, तुम्हारा हीरो हूं मैं मूवी में। तो मैंने मना, अच्छा तो मैंने मना, आई नो। अब मैं से 6 महीने पहले से मुझे गाना ऑफर किया, मैंने इस बात में मना कर दिया कि तुम मुझसे छोटे लगते हो, अजीब ये है कैसे, नहीं ये कितनी जजमेंटल बात है कि तुम मुझसे छोटे हो तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। लगते छोटी हूँ मैं, मान लगूंगी तुम्हारी आई मस्ट से कसम शेमफुल। से। यहाँ मैनिफेस्टेशन काम मतलब नहीं है। अच्छा वैसा, अब ये आपने क्या किया है, कौन सा कार्ड चलाया है मेरी आपने? बात तो- और कौन सा कार्ड यूज करे? मैं बोलना चाहती हूँ। ये जस्ट जोकिंग। हाँ आई नो। अब हुआ ये कि मुझे नहीं पता था आशिर, तो आशिर से दोस्ती थोड़ी बहुत बातचीत तो थी, तो अब हुआ ये कि मैंने ऑडिशन दे दिया और मैं शाम तक वेट करी, मैंने कहा मुझे ना रिजेक्ट हो जाऊंगी मैं। तो मुझे ना आशिर की कॉल आई, कहता है वाह भाई क्या ऑडिशन दिया तुमने। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा तुम जॉन हो, तुम जॉन हो। नहीं मैं जॉन नहीं हूँ, नहीं मैं जॉन नहीं। मैंने कहा आशिर अगर तुम जॉन हो, मना कर रही हो। फिल्मी तरीके से बोलता, गाना मना करके गलत। इसने बोला जॉन है, मैं 2 मिनट के लिए डाउट्स में चली गई कि मना कर दूंगी मैं, ये बच्चा इसके साथ नहीं करूंगी। हाँ इसी नोट पे 14 जुलाई को मूवी आ रही है। फिर उसके बाद खैर मैं जब अब मैंने ऑडिशन दिया था, बड़ा मैं सॉरी यार लंबी कर रही हूँ, अब मैंने बोला ही था लंबी करने को तो कर रही हूँ। अच्छा मैंने ऑडिशन दिया था विदाउट मेकअप, ठीक है, बिल्कुल रॉ, लाइक कुछ भी नहीं। अब अगले दिन था मेरा किसी सैलून टाइप का कोई शूट था और उन्होंने ना मेरे बाल गोल्डन कर दिया आगे से, ठीक है, और मेकअप वगैरह कर दिया। और उस शूट से तैयार होते हुए इन लोग से मेरी पहली मीटिंग हुई और ये लोग मुझे पहचाने ही ना। ये कह रहे ये क्या हो गया, मतलब इन्होंने एक सेकंड के लिए सोच लिया था कि यार हमने गलत बंदी ले लिया, ये तो ऑडिशन में तो कुछ और थी और अभी कुछ और है। फिर मुझसे पूछा कि आर यू ओके विद बीइंग लाइक विदाउट मेकअप, और हम अगर तुम्हें थोड़ा लाइक तुम नहाओ ना और गंदी लगो तो इज इट ओके फॉर यू। मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात भी गंदी लग सकती है। अच्छा सलीम भाई कभी ना कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सलीम भाई ऑब्वियसली सबसे सीनियर एक्टर वैसे भी है और मूवी में तो है ही, तो जब मुझे इन्होंने बाद में, अब तो हमारी इतनी हो गई है तो बात हुई है, अब रजा कंटेंट क्रिएटर, वैसा भी कंटेंट क्रिएटर, मैं बर्गर बच्चा, ठीक है, तो सलीम भाई ना नया डायरेक्टर, सलीम भाई तो इस तरह गए कि मैं क्या यार मेरे पास एक्चुअली सवाल है इनके लिए कि कैसा था आपके ये आपके जब साथ? पहली दफ़ा बाबर और मेरी मीटिंग हुई एक ढाबे पे, तो इसके साथ एक लड़का बैठा हुआ ऐसे करके, इसके सर पे इतने सारे बाल हैं, दाढ़ी हैं, और ऐसे करके बैठा हुआ, और लाइट भी कम थी, पता नहीं क्या था जैसे। अब ये मुझे कहानी सुना रहा है, पूरा माहौल बनाया हुआ है, लाइट भी कम है सुना और रहा है, ये ऐसा है, ये जॉन, ये उस वक्त मेरा दाऊद वाला रोल नहीं था, तो मैंने कहा वो वाला रोल कौन कर रहा है जो रज़ा का था? बोला ये कर रहा है। तो मैंने बोला ये तेरा दोस्त है, तूने पर्ची कास्ट कर ली है? इसके मुंह पे कहा मैं तेरा दोस्त है? बोलता हाँ। अच्छा मैं वाकई नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा सोशल मीडिया का स्टार है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मैंने उसके मुंह पे कह दिया दोस्त है, लाहौर से बुलाया तो तूने पर्ची कास्ट करा, ऐसे ही सबको कास्ट करेगा। वो हुआ उसके बाद, लेकिन उसने सरप्राइज़ किया मुझे एक्टिंग से, अपनी बहुत अच्छी एक्टिंग की है रज़ा ने, हैरान कर दिया मुझे, बाकायदा हैरान किया, जिस तरह का उसने कैरेक्टर बनाया। ये साहब की बात सुन लें, इनका ये हुआ कि जी मैं इनके अम्मा अब्बा का ड्रामा कर रहा था रक्से बिस्मिल, तो उस वक्त ये जॉन की कास्टिंग कर रहा था, और बहुत सारे इस एज ग्रुप के, इससे जो बड़े थोड़े से एक्टर थे उनको भी देख रहा था, सबको देख रहा था। तो शादिया भाभी ने आके मुझे बोला कि वो ऐसा ऐसा है, तो उसने ऑडिशन देना है मेरा जॉन का। मैंने बोला ये बर्गर बच्चा, ये कहाँ से जॉन और ये और वो। अब इसी दौरान ना ये अपनी गाड़ी में आया, और अब वो जाओ, मैं गाड़ी में अपनी बैठा हुआ था। अब इसने वहीं पे ऑडिशन, मेरे साथ एक सीन इसने वहाँ पे, हमने अकेले में इसे रिकॉर्ड किया मोबाइल से, और इतनी अच्छी तैयारी करके आया हुआ था। और जब इसने ऑडिशन भेज दिया तो मैंने इसको तो नहीं कहा, लेकिन मैंने इनकी अम्मा को कह दिया, मैंने बोला भाई ये जॉन बाखुदा। और मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैंने अगर कोई काम मैं कोई ऑडिशन दे के आया, 6 लोगों ने दिया है, तो मैं आके तुम्हें कह दूंगा कि मैं हो गया हूँ सेलेक्ट इसमें। मेरे साथ ये होता है। मैंने बोला ये हो गया, ये और ये सिलेक्ट भी हो गया। और जब मैं शूट पे गया, जब आज इसकी शूट पहले शुरू होगी, तो मैंने कहा इसके लिए और मुश्किल होगा। अभी जो इसने बात की, आपका लिविंग स्टाइल, आपका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, वो
जब कैरेक्टर से अलग हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होती है। इसका बहुत, क्योंकि इससे पहले जो फिल्में की हुई हैं छलावा या जो डांस, उसका बड़ा स्टाइल, बड़ा सारी चीज़ें, ये उससे बिल्कुल अलग था। तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे ही था कि आप कराची में एक मट्टी के ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने वाले को आप किसी अच्छी जगह खिला दें या उसको किसी ऐसी जगह पे ला के बिठा दें, तो इसके लिए एक्टिंग के साथ साथ वो प्रोसेस बहुत मुश्किल था। लेकिन इसने जिस तरीके से जो इसे कहा है कि मैंने सीखने के लिए किया है, वो इसके एक्टिंग कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, लोगों को लग रहा होगा कि ये कास्ट हुआ है किसी तवज्जुह से, क्योंकि जब आपके कोई बड़े फील्ड में हो तो आपको होता है कि यार चलो कास्ट हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने टैलेंट पे कास्ट हुआ है जॉन के रोल के लिए, और ये परफेक्ट चॉइस थी। और इसने मतलब रुमैसा ने, इसने, सम्मो ने, फिर वो जो पहलवान था उसने, सारी जो कास्टिंग थी ना इसने इतनी अच्छी की हुई थी, इसके जहन में सब कुछ बसा हुआ था, तो वो खूबसूरत तरीके से आ गया है। तो बस बहुत है, इतना ही कहा था ना, इसने कहा था इतनी तारीफें करना। आपको कमीशन अच्छा मिला है। अच्छा बाबर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो इतने नए फेसेस को कास्ट किया है? इतने नए तो नहीं है, अब मैं नहीं ही है, उस पुराना टाइम था, पे बहुत उस वक्त आए तो हैं। उस वक्त तो ड्रामे भी नहीं किए वैसे हमने भाई। हाँ। एग्जैक्टली। आई थिंक कास्टिंग जो है वो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है और बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। तो अगर आपने कास्टिंग ठीक कर ली तो आपका 50% काम हो जाता है। तो वो लकीली हमने टाइम बहुत लगाया कास्टिंग पे, बहुत सारे डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं गए और बहुत सारे हमारे फेवर में गए। ओके। तो इवेंचुअली मतलब हर फिल्म मेकर की ख्वाहिश होती है, पहली फिल्म है तो वो कोई बहुत बड़े बड़े स्टार्स हों, तो उस पर फिर आपको आके ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम ये लोग इतने बड़े स्टार्स नहीं थे जब अच्छा। कास्टिंग चल रही थी। अच्छा। हाँ, फिल्म के तो खैर नहीं थे। सलीम भाई थे, सलीम भाई पे जोर Of दिया course, हमने, वो तो जिद्दी थे हम के सलीम भाई आ जाए ऑन बोर्ड। बट काफ़ी लोग थे जो शायद इस कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहे थे और फिट भी नहीं हो रहे थे। तो वो हम अगर उनको कास्ट करते तो बेवकूफ़ी होती। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी थे, बट उन्होंने यही कहा कि शायद हम इस कैरेक्टर के लिए सूट ना करें, क्योंकि जॉन का जो कैरेक्टर है ख़ासतौर पे, पहले अगर जॉन की बात करें तो वो एक बहुत वनरेबल सा लड़का, तो उसकी जो एज ग्रुप है वो तकरीबन 19, 20, 21 साल के आसपास ही होनी चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा हेल्दी बॉडी बिल्डर दिखाओगे तो वो चीज़ आपको स्क्रीन पे हजम नहीं होगी। वो जो कैरेक्टर जिस तरह की उसकी फिल्म में आप देखेंगे, वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहा है और ज़िंदगी के फैसले ले रहा है, तो वो चीज़ उस पर सूट नहीं करेगी। तो इवेंचुअली फिर बस आशिर की हमने एक वीडियो देखी जिसमें वो गाना गा रहा था। तो जॉन की एक और खूबसूरत सी चीज़ है कि उसकी आवाज़, वो गाना गाता है, वो गिटार बजाता है, तो वो चीज़ें भी चाहिए थी। फिर एक हल्का सा पंजाबी एक्सेंट चाहिए था हमें। तो वो 2-3 चीज़ें हैं। और लुक्स में भी मैं ये नहीं चाहता था कि अगर आप थोड़ा सा लोअर क्लास का बंदा दिखा रहे हो तो वो दिखने में कोई थोड़ा डिफरेंट सा हो, दिखने में भी अच्छा हो। तो वो जो ग्लैमर की ये लोग बात कर रहे थे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कैरेक्टर में रहते हुए ये लोग जितना अच्छा लग सकते हैं उतने लगें, मतलब कैरेक्टर से आउट ना लगें। बट जॉन बहुत एक खूबसूरत आदमी, अगर उसको उस एंगल से देखें, अगर आशिर को आप अभी जैसा है उस तरीके से ना देखें और सिर्फ जॉन को देखें, तो उसके फीचर्स, उसके एक्सप्रेशंस, बड़ा ही खूबसूरत आदमी है। सेम फॉर रुमैसा एज वेल। तो इसलिए बस अल्लाह का करम हुआ कि बस ये लोग मिल गए हमें, वो कहानियाँ तो उन्होंने बता दी हैं। तो सलीम भाई का अगेन पहले कोई और कर रहा था, बट सलीम भाई को जब हमने इमेजिन किया उस कैरेक्टर, क्योंकि एक आपको ऐसा सीनियर एक्टर चाहिए सेट पे, तो हमारे सेट पे ये पिलर थे हमारे, जो एक मैच्योरिटी, क्योंकि मैं भी नया हूँ, पहली फिल्म थी, कोशिश अपनी तरफ से थी, कॉन्फिडेंस था, बट स्टिल यू नो, तो सलीम भाई ने सबको जोड़ के रखा। एज एन एक्टर ना आपके पास ना थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी आ जाती है। पर्सनली अगर मैं इनके साथ सीन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इन्होंने तो उड़ा के फेंक देना है, तो आप पे भी फिर मोटिवेशन आती है कि यार डू योर बेस्ट। और इसलिए भी आई थिंक इस तरह के एस्टैब्लिश्ड एक्टर और बाकी एक्टर भी हमारे, जो क्या था वो कौन है जो बना, ताबिश, हाँ। और जो थोड़े से गैर शनासा चेहरे हैं, ताबिश और ये जितने जो दूसरे हैं, जानजेब जो बच्चा था वो, और भी राशिद फारूकी ने बहुत अच्छा एक कैरेक्टर, एहतशाम भाई है, तो वो सारे मतलब एक अच्छी सी चीज़ बन गई है इन सब की परफॉर्मेंसेस, इन सब की फिल्म में हिस्सा होने की वजह से। बिल्कुल।
अच्छा बाबर, आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़, हम इन लोगों के सबको तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताइए कि कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, कितने साल से? 13 साल से, अभी हम लोग जी। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आप शॉर्ट फिल्म्स एंड यू नो प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंसेस के लिए। मैं पहली शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी 2011 में। Okay. उससे पहले एक प्रोग्राम था यूएस एक्सचेंज का, तो मैं स्पेस कैंप अटेंड करने के लिए अमेरिका गया था। तो वहाँ मुझे एक फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया, वो पूरा गियर, कैमरा और जिस तरीके से उनके पास, वो तो एक बंदा ही पूरा क्रू होता था, तो उनके पास एक बड़ी सी ट्रॉली होती थी, बड़ी कूल सी, उसमें उनके गियर्स, ट्राइपॉड्स, लेंसेज बहुत सारे। तो मैं बड़ा अमेज हुआ। अमेरिका जाके तो वैसे ही बंदा पहली दफ़ा 17 साल की उम्र में जब आप जाते हो तो हर चीज़ आपको अलग लग रही होती है, बट वो बड़ा मैं इंस्पायर हुआ कि किस तरीके से शॉट्स ले रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था, वो कभी हाथ के जाके इंसर्ट्स ले रहे हैं, इतने करीब आ रहे हैं, कभी मुंह के ऊपर कैमरा चढ़ाया हुआ है उन्होंने। तो वो बड़ी चीज़ मुझे ना इंटरेस्टिंग लगी। तो फिर जब वापस पाकिस्तान आया तो मैंने सोचा कि यार मैं भी फिल्म बनाता हूँ। तो तब मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो कहानी सुनाने का, थिएटर का, स्कूल में तो आप करते हो तमाम चीज़ें, तो आर्ट में इंटरेस्ट था शुरू से। तो बस एक टूल मिल गया, जब कैमरा हाथ आया तो फिर हमने कहा यार बाकी दुनिया एक तरफ, ये चीज़ एक तरफ। एनसीए से पढ़े हुए हैं आप? एनसीए, हाँ, मैं कुछ टाइम रहा वहाँ, फिर आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ एनसीए और फिर मैंने अपनी फिल्म्स बनाना कंटिन्यू की। तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत की हैं, नैरेटिव पे मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इवेंचुअली फीचर फिल्म ही बनाऊँ सिनेमा के लिए। तो आई फोकस ऑन दैट। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ की हैं और शॉर्ट फिल्म्स की हैं, नैरेटिव्स की हैं, क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग ही करनी है, मुझे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था नहीं मेरा। पिंकी मेम साहब का स्क्रीन प्ले आपने जी जी, लिखा पिंकी हुआ मैम था। साहब एक फिल्म थी, जी, नेटफ्लिक्स बिल्कुल। पे है अभी, Yeah. तो उसका स्क्रीन प्ले लिखा था मैंने। लिखा था आपने। और एंड now देन this आई is मूव your- टू दुबई, दुबई। वहाँ पे काफ़ी काम किया। हाँ। उसके बाद यहाँ आके फिल्म बनाई। और अब आपकी ये पहली फीचर अब फिल्म आ रही है। पहली फिल्म। चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो वी आर एक्साइटेड टू सी जॉन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। रुमैसा एंड आशिर, आप दोनों का एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका तो बहुत डिफरेंट तरीके से आप बात कर रही हैं। आशिर, आपने भी थोड़ा सा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपका लहजा, आपकी डिलीवरी डिफरेंट है। तो ये लिखा हुआ था, आप लोगों ने खुद जब आप सब बैठे तब ये डिसाइड किया डायरेक्टर के साथ, या आपका अपना इनपुट था? अगर आप थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बताएं। हम लोग ना वी स्टार्टेड रिहर्सल्स फॉर द फिल्म 2 महीने पहले Okay. शूट। और रिहर्सल्स में क्या होता था? वर्कशॉप Scene Workshops क्या होती थी। वर्कशॉप Okay. की, कैरेक्टर की बैक स्टोरी पे काम किया। मेरे लिए पर्सनली तो बाबर टुक मी टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, वहाँ उस कम्युनिटी में, उन जगहों पे टाइम स्पेंड किया। Okay. अक्सर तो हम लुक टेस्ट करते थे और उस गेटअप में ही मैं जाता था उधर Wow. उनके साथ। हम लोग गुल मिल जाते थे, हमारा गेटअप होता था एंड हमें बस वैसे ही छोड़ दिया जाता छोड़ था, दिया तो वो था। लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि ये कहीं बाहर के हैं। इस तरह की फिर बहुत उसके बाद चीज़ें हम हुई उनसे हैं। बातें करते थे। उनका एक लहजा दफ़ा pick इन्होंने up मुझे करते सब्जी थे। खरीदने भेज दिया था। ओके। वर्कशॉप का पार्ट था वो, गेटअप हाँ। करा, कहते जाओ सब्जी खरीद के लेके आओ और इन्हीं के एक्सेंट में बात करना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और ये कौन से एरियाज थे जहाँ आप लोग गए? जहाँ हमने शूट कुरंगी किया है। जहाँ हमने shoot वो जो किया है, स्क्रिप्ट इससे जहाँ लिखा होता है ना कि अगर सीन कोरंगी में होना है या लियारी में होना है, तो वो चाह रहा था कि वहीं पे हो। वहीं ओके। पे हो। अच्छा, And I यहाँ think- इस कमरे को भी गंदा बना सकते हैं, वो कहते थे नहीं, हाँ, गंदी सेट जगह नहीं पे था। जाओ। क्योंकि बिल्कुल वो I real think सही locations बात थी है, सारी। it's a hassle shooting there of course, but वो जो एक रियलिज्म आता है ना Yeah. स्क्रीन पे, तो लहजे पे भी यही था कि मैंने वहाँ पिकअप किया एक्चुअली बिकॉज जॉन क्रिस्टन है। तो हमने ये रिसर्च करते हुए, इन सबसे मिलते हुए देखा कि क्रिश्चियन लड़कों का हल्का सा एक पंजाबी डायलेक्ट होता है, क्योंकि उनके पीछे से शायद रूट्स पंजाबी होते हैं। बट वो पंजाबी डायलेक्ट वो नहीं होता जो हम मूवीज में देखते हैं, जो मैंने खुद It's very छलावा में मैं slight. पंजाबी Yeah. लड़का बना हुआ था Yeah. फैसलाबाद का, तो उसमें तो थोड़ा एग्जैजरेटेड था पंजाबी डायलेक्ट, इसमें बड़ा हल्का था। प्लस आई थिंक एक और चीज़ लहजे में जो थी ना कि जॉन एक बहुत वनरेबल और मासूम लड़का है। जब आप एक वनरेबल और मासूम लड़के होते हो ना, तो आपका लहजा भी उस तरह का होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह होती है। मैं मासूम लड़का हूँ तो मैं ऐसे नहीं चल रहा हूँ रोड पे कि मेरी रोड है, मेरा बात करने का तरीका ये होगा, मैं झुक झुक के मेरा एक वो होगा तरीका। तो लहजा मेरा ख्याल है पंजाबी डायलेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा मासूमियत भी आवाज़ में लानी थी, वरना लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे काम किया और इस चीज़ को हेल्प किया वर्कशॉप ने। सबसे अच्छी चीज़ मेरी रुमैसा सबके लिए, इवन सलीम भाई कुछ वर्कशॉप से हमारे साथ थे, वो ये थी कि जब हम शूट पहले दिन पे गए ना तो हम प्रिपेयर्ड थे। ओके। तो ऐसा नहीं था कि अक्सर मेरे साथ होता है ऐसा, हम जब टीवी प्ले को शूट कर रहे होते हैं पहले 5-6 दिन मैं हमेशा समझने जब में मैं सीन लगता है करता हूँ मैं time। कहता हूँ यार ये क्या मैंने किया है, बाद में आप कंफर्टेबल हो जाते हो। जॉन में हमने हर सीन थॉरली रिहर्स किया हुआ था, Oh, wow. अपने डायलेक्ट पे Yeah. काम I'm किया so हुआ था, impressed. 6-8 लुक टेस्ट हो चुके थे। माशाल्लाह। फर्स्ट डे ऑफ शूट वी वर प्रिपेयर्ड। और हमने वो तो प्रैक्टिस किए ही किए सीन्स, उसके बाद जो कैरेक्टर्स की जो बैकग्राउंड स्टोरीज हैं वो भले स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, बट हमने वो भी
एक तरीके से की। क्रिएट करके रिहर्स की ताकि एक दिमाग में बन जाए कि ये कैरेक्टर एक्चुअली है कैसा, कि क्यों ये ऐसा बात करेगा या क्या होगा। और जहाँ तक डायरेक्ट की बात है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था क्योंकि वही मैं कह रही हूँ। हाँ, वैसा का तो मैंने बहुत सुना ना, बड़ा मैंने हुआ। ट्रेलर मैंने कहा ये कैसे बात करी, अरे वाह पता नहीं, मुझे डर ये लग रहा था कि मैं ज़्यादा ना कर दूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली। आप पंजाबी एक्सेंट यूजुअली हमने तो वही देखा ना जो स्क्रीन्स पे होता है वो ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि वहाँ की जो कम्युनिटी की औरतें और लड़कियाँ थी, दे हेल्प मी आउट अ लॉट। उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया। मैंने उनसे लंबी लंबी बातें की और थोड़ा सा मैंने देखा कि उनमें थोड़ी सी वो बात करते हुए भी ना थोड़ा लाइक एक शाइनेस है थोड़ी सी, और बड़ा वो क्यूट तरीके से बात करती है। वो लड़की से भी अगर लड़की बात करी तो थोड़ी सी एक पता नहीं एक शाइनेस सी थी उनमें। तो वो मुझे डिफरेंट लगा फ्रॉम लाहौरीज पंजाबीज। यहाँ थोड़ा एक अलग सा था। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें ना कोशिश की कि एक दो वर्ड्स इनके पिक कर लूँ, जितना हो सकता है उतना ग्रास्प कर लूँ। तो वो बस निकल आया। पता नहीं क्या किया है, उसने बस बोला कि ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। आप सबसे मेरा सवाल है, ये इस तरह की जो मूवीज होती हैं ये पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, अगर क्रिटिकल अक्लेम ज़रूर मिलता है इनको, नंबर्स आए ना आए, इट्स अ बिग रिस्क। मैं जानना चाहती हूँ जहन में क्या चल रहा होता है। आप लोग कहते हैं कि नो वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर डूइंग इट बिकॉज हम इस स्क्रिप्ट में, इस स्टोरी में बिलीव करते हैं, इस परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर दिल में कहीं एक वो उम्मीद हुई होती है कि यार क्या पता ये नंबर बना ले। क्या चल रहा होता है जहन में, अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं आपसे? नंबर ऐसे प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बातें आपने की कि शायद, लेकिन नंबर्स आम तौर पर ऐसी फिल्में चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो कम ही बनाई जाती है। क्लासिक्स में तो आ जाती हैं, आपका चीज़ें हमेशा के लिए जिंदा तो रह जाती हैं कि वो फिल्म थी या वो फिल्म थी, लेकिन वो एक जाके कमर्शियली एक सुपर डुपर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली बहुत कम होता है। कोई कंपनी फिल्म हो गई या सत्या फिल्म हो गई या ऐसे कोई, हमारे यहाँ तो शायद वो भी अब जैसे थोड़ा सा बिल्ड हुआ था लाल कबूतर या इस टाइप की फिल्म। वो मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ें हम लोग जिक्र तो बहुत करेंगे कि आर्ट फिल्म होनी चाहिए, ऐसी फिल्म होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस और मशहूर कमर्शियल काम में होता है और मासेस वही ज़्यादा देखते हैं। लेकिन ये कि हाँ, एक ऐसी लॉट है जो पिछले 50-60 सालों से चाहे इंडिया में काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, किसी न किसी हवाले से आर्ट काम हो रहा है, चाहे गुलजार साहब करे या यहाँ पे जितना भी यंग ब्लड आकर करे या दूसरे जितने भी फिल्म मेकर आकर करते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं पैसा कमाने वाले, नंबर बनाने वाले। लेकिन अगर दूसरे नंबर बनाने हैं तो वो बहुत बनते हैं, क्योंकि मेरा कैरियर ऐसे कामों से भरा पड़ा है। तो मेरी जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी है, मुझे लगता है कि इन्हीं कामों से, ऑफ बीट कामों से मिली है। तो ये काम आदमी को, एक्टर को स्पेशली, छोड़ने नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल के एक्टर इतने इंटेलिजेंट हैं, जो चीज़ें हमने 12-12, 15-15 साल या 10 सालों में सीखी हैं, आजकल के बच्चे 2-2 साल में उनको पता है कि कौन सी चीज़ आपके कैरियर को बूस्ट देगी। जैसे अब जो भी देख रहा है जॉन के कैरेक्टर को जो आशिर ने किया है, वो सबका ख्वाब होगा। मुझे लगता है जितना बड़ा कमर्शियल एक्टर वो चाहेगा कि वो उसको भी ऐसा रोल। दिस इज वेरी ट्रू। मुझे बहुत एक्टर्स मिले हैं तो ये मौका होता है ऐसा जो किसी को मिलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल ये है। आप लोग के जहनों में क्या चल रहा है तीनों के? आई थिंक देखें, आप जब वही फिल्म बनाने के लिए निकलते हो तो आपके जहन में कहानी होती है, वो आपने सुनानी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा ना कॉमर्स के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब आप अपने पैसे लगा रहे हो, अपने कुछ दोस्तों से पैसे पकड़ के लगा रहे हो, मेहनत से कमाए जाते हैं ना पैसे, तो बहुत महंगा पैशन है ये। अगर इसको आप पैशन वाली फिल्म कहेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि हमने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने म्यूज़िक, इवन शूट के बाद भी हम, कन्विक्शन था हमारा, बिलीव था प्रोजेक्ट पे। हमने म्यूज़िक इंडिया से एक बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं मनन, उनसे करवाया बैकग्राउंड स्कोर, साउंड डिज़ाइन वहाँ से हुआ है। हमने कलरिस्ट जो है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट वहाब डंका, उनको हमने हायर किया। तो हमने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। तो इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। ऑफ कोर्स मासेस हमारी जिस तरह का कंटेंट देख रही हैं या देखती आई हैं, तो उनको शायद ये फिल्म इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करे, बट कहीं ना कहीं सरप्राइजेज होते हैं। इवन करण जौहर वन सेड के कुछ कमर्शियल फिल्म्स होती हैं बट देयर आर ऑलवेज सरप्राइजेज। तो वी आर होपिंग फॉर अ सरप्राइज एज वेल, कि हो सकता है लोग ज़्यादा जाके देखें। बट अगेन हमारा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, कि लॉन्ग टर्म हम
एज एक्टर्स एज अ फिल्म मेकर में इस फिल्म से हमें कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि मॉनिटरी फ़ायदा ना आप बॉक्स ऑफिस से सिर्फ जज नहीं कर सकते, उसके अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म्स बाहर भी जाएं, इंटरनेशनली हमें रिकग्निशन मिले। नॉट दैट हमने कोई बहुत ज़्यादा आर्ट्सी फिल्म बनाई है, लोग इस तरह की फिल्म देख के ये भी बोलते हैं कि यार ये तो आर्ट फिल्म है, ये आर्ट फिल्म नहीं है, आर्ट लगता है फिल्म ऐसा मेरे ही। हिसाब से आर्ट्सी नहीं है उतनी Okay. कि आप सिर्फ फेस्टिवल्स में भेजो, अवाम को ना दिखाओ। मैंने अपनी तरफ से एक अवामी फिल्म बनाई है ठीक और है। मैं चाहता हूँ कि अवाम देखे और अवाम कनेक्ट करेगी। जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो आप अपने गली मोहल्लों में देखते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स हैं, जो इमोशंस हैं, जैसे सलीम मिराज, दाऊद का और जॉन का जो आपस में रिलेशन है वो बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह है, हालांकि वो बाप बेटे नहीं है। इनकी एक रोमांस आपस में बहुत क्यूट, बहुत सटल और Yeah. बहुत नेचुरल, जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। रज़ा का जो कैरेक्टर है, जिस तरह की उसकी कॉमेडी है जो आपको गलियों में सुनती है, तो आई थिंक पीपल विल कनेक्ट। ब्रिंगिंग देम टू द सिनेमाज इज़ अ चैलेंज, तो वो हम चैलेंज थोड़ा सा जो है वो सीरियस लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें हम लोगों को बुला सकें। बट आई थिंक इवेंचुअली यू नो आप मैनिफेस्ट करते हो और वैसा अगर करेगी तो शायद वैसा वो प्रेशर मैं लिटरली अभी दिमाग में सोच रही थी कि मेरा जवाब यही होगा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। यार मैनिफेस्ट मतलब ऐसा होता है कि आप जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन करो और उसके लिए फिर एक्शंस भी लो, उसके लिए 100% ट्राई भी करो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल हो सही नहीं बात सकता कि वो ना हो। और अगर आपको बस ऐसा लगना चाहिए कि हो ही नहीं सकता ना हो, अब फिर ना भी हो तो ऑफ कोर्स वो अलग बात है, वो तो 0.1 चांस होता है, लेकिन आप बस एक दिमाग में रखो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो मुझे बस ये कि यार ऐसी मूवीज़ जो होती है ना वो आपको एक्चुअली एक स्टार बना देती हैं। कुछ ऐसी मूवीज़ ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं सोचती हूँ, जैसे सलीम भाई ने भी कहा, क्योंकि इसमें आपके पास चैलेंजिंग रोल होता है, आपको लोग एक्चुअली, क्योंकि मी एज अ टिकटॉकर स्टार्टेड एज अ टिकटॉकर, पीपल जनरलाइज अस, यू नो, ऊपर से फिर मेरा कंटेंट भी इतना एग्जैजरेटेड होता है, पीपल थिंक कि ये सिर्फ यू नो एक कॉमेडी ही कर सकती है या ओवर एक्टिंग ही कर सकती है, या फिर अभी लास्ट प्रोजेक्ट भी मेरा ऐसा ही था जिसमें बहुत लाउड एंड, तो दिस वाज अ चांस एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो पीपल कि आई कैन एक्चुअली डू सटल भी थोड़ा बहुत, ठीक है, कि हो सकता है कि मैं सीरियस एक्टिंग भी कर सकती हूँ शायद, जो कि मेरे लिए खुद भी चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने भी कभी किया नहीं था, बट आई ट्राइड, क्योंकि मुझे देखना बहुत पसंद है ऐसे कैरेक्टर्स। ठीक है, मज़ा आता है कॉमेडी एंड लाउड एक्टिंग करने में, पर मुझे खुद देखना, खुद करने में ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स में मज़ा आता है। तो मेरा तो रीज़न यही था इसको करने का, मुझे बिल्कुल भी गर्ज नहीं था कि चले ना चले जो भी है, मैं खुद देख के खुश होंगी। वैसा अपनी दुनिया में आप लोग करें, मैं अपना हाँ, तो काम आपको खुद दिल से जब आप खुश होगे अपना काम देख के, वरना क्या फ़ायदा अगर आपको खुद ही देख के खुशी नहीं मिल रही, तो सही फिर बात तो है। चले ना चले तो अलग ही बात है ना। ये बड़ी पते की बात बोली हाँ, आपने। तो जब आप खुद अपना काम करके खुश होते हो तो आपको खुद पता होता है कि लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो ये वाली बात है। मुझे अच्छा, ना हमने कमर्शियल कुछ एलिमेंट्स भी ऐड किए हैं, सॉरी। हाँ हमने 3 गाने हमारी फिल्म में, हमने ऐसा नहीं रखा जो आर्ट्सी आप फिल्म की बात करें लग रही है, तो वही अगेन रोमांस जिस तरीके का है, बहुत अच्छा एक गाना आशिर ने कंपोज किया है, चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ तू लिख जावे, तो काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है। उसके अलावा एक थोड़ा बीट डांस नंबर है, मतलब फिल्म की दुनिया में नंबर भी है, नाइस, नॉट जी, बैड। लाइक नॉट एन आइटम सॉन्ग, आई थॉट यू वर डूइंग इट। नो, मुझे ना अभी बुशरा अंसारी जी, बुशरा आपा मिली मुझे एक प्रीमियर पे, मुझे कहती है मैंने जॉन का ट्रेलर देखा बहुत अच्छा है, तो मुझे कहती है एक्टर बनना स्टार नहीं, हाँ, ये भी इस तरह की मूवी ना आपको एक्टर बना एक्टर बना देती है। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फिल्म डूइंग वेल, बिल्कुल मैंने अपने घर में देखा है, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अपने पैसे लगा रहे थे मूवीज़ में, वो एक अलग लेवल ऑफ एंग्जाइटी होती है, नॉट नोइंग इफ योर मनी विल कम बैक, बिकॉज सिनेमा अभी भी 120-140 स्क्रीन है पूरे मुल्क में, तो एक वो टेंशन ज़रूर होती है। बट आई थिंक इम्पैक्ट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस से हो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2 ड्रामे किए इस साल, उसमें से एक चांद तारा था, एक पिंजरा था। चांद तारा के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उससे मुझे एक अलग लेवल ऑफ फ़ायदा हुआ है, मुझे एक अलग ऑडियंस पे खोल दिया उसने चांद तारा ने। उसकी पहली एपिसोड पे शायद 14-15 मिलियन व्यूज़ हैं, पिंजरा की पहली एपिसोड पे 3 मिलियन व्यूज़ है शायद 4। जो लोग मुझे चांद तारा से मिलते हैं वो ज़्यादा हैं, जो लोग मुझे पिंजरा से मिलते हैं मुझसे 10-15 मिनट खड़े होकर बात करते हैं ड्रामे के बारे में। तो कभी कभी वो प्रोजेक्ट अगर नंबर में बड़ा ना होना, लेकिन इम्पैक्ट आपके लिए वो कर जाता है जो बहुत लंबा टाइम रहेगा। यही मैं कहना होपिंग जॉन इस तरह का इम्पैक्ट है। अच्छा, आप सब मुझे बताएं क्या चैलेंज था शूट करने में? आई अंडरस्टैंड के लोकेलिटीज, जस्ट कंडीशंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। बहुत लंबा आंसर है इसका। मैं तो बोलती रहूँगी। हाँ, बोलो।
खुल के बोले ना। नहीं नहीं, लेकिन हम वही मैं चैलेंज चैलेंज हमने फेस कोई किया, चैलेंज challenge डायरेक्टर ने भी किया यार। फेस किया है, पहला ये बहुत तो इमोशनल हो गया। ओके ओके अबे सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि हमारी फिल्म शुरू होनी होती है सर्दियों में और वो होती है गर्मी में। अगर गर्मियों में होनी हो तो सर्दियों में होती है। तो शदीद गर्मी, शदीद वाली गर्मी, उसमें शूट किया आप लोग गंदे गंदी कपड़े, गर्मी। गंदी शक्लें हमारी, मतलब गंदे कपड़े, गंदी शक्लें, गंदी लोकेशन और एक दूसरे से नफरत और लड़ाइयाँ झगड़े। मेरा लड़ाइयाँ सवाल झगड़े। पता है मेरे पास आपके अगर तो मेरा सवाल था कि जब ऐसी कंडीशन में आप लोग शूट कर रहे हो ना, तो एक आपकी वो साइड बाहर आ जाती है फ्रस्ट्रेशन से, झंझलाहट से, जो शायद आपको खुद भी हो हाँ, यार ये हाँ। मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कंट्रोल नहीं होता क्योंकि मेरी बहुत दफ़ा बार आई, मेरी बहुत अच्छा। दफ़ा आई, क्योंकि लेकिन फिर वो आपको, फिर मुझे याद आता है, मैं बोलता हूँ यार अब ये तो चलेगी स्क्रीन पे, अब वो चेहरा आपने नहीं देना। फिर अब जैसे एक सीक्वेंस हमारा, कड़कती सफ़ेद धूप में मोटरसाइकिल चलनी है इसकी और मेरी, और मोटरसाइकिल गिरनी है और हमने भी गिरना है उस ज़मीन पे, और उसके बाद फिर हमने एक्टिंग भी करनी है सारी। वो मसाइल थे। लोकेशन हमारी बहुत बहुत दूर दूर और बहुत मतलब वो नहीं थी, सहूलत वाली नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसी तरीके से काम हो सकता था, उसके बगैर हो नहीं सकता था। और कौन से मसाइल थे और क्या? इट्स ओके अगर नहीं थे ढूंढ ढूंढ के ना निकाले। नहीं वो रह जाते हैं ना, कोई वो भी आ जाने चाहिए। अच्छा वो जो सीन है जिसमें आप दोनों बैठे हुए हैं वो राइड में, आई थिंक वो बोट है जो ऐसे, हाँ। वो कैसा था शूट करना? हाँ, वो उसकी story बताता हूँ मैं। वो इंटरेस्टिंग रियलिटी थी। इंसिडेंट। मैं एक्चुअली मेरे बहुत डर लग रहा था मुझे। हाँ तो आप हंस रही है इतना। वो हंस नहीं रही हूँ मैं एक्ट कर रही हूँ कि मैं हंस रही हूँ, पर मेरा मुंह आपने गौर से ये नहीं बहुत होगा। डरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबर साहब जो है ना, उन्होंने उसकी को 800 रीटेक्स ली। हाँ उसकी सच्ची। भी। ओह माय हाँ, गॉडनेस। तो ना वो हर 800 बार वैसा को डर लग रहा होता था। अच्छा मुझे बीइंग थोड़ा सा फिल्म मेकर सन ना, मुझे डर लग रहा था कैमरे का, हाँ, क्योंकि एक एलेक्सा लेके बंदा बैठा हुआ है, बोर्ड चल रही है इधर उधर। और मैंने कहा यार वो ये पकड़ा ना हुआ है गिर बस जाए। ऐसे। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि कितना डिफिकल्ट होगा शूट करना उसको। वो तो पता नहीं, कभी हम सेवन शूट कर रहे हैं, कभी कोरंगी, कभी एक जगह हमने देखी काला पानी, कराची में जगह है, वो क्या था, केवाड़ी की तरफ, वो जो बोट में हमने और ये scene- बड़ा लोकेशन यार। हाँ that was- वो लोकेशन तो भी से इब्राहिम डिस्कवर कितनी लोकेशंस थी ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपसे? लोकेशंस तो हमारी पता नहीं, आई थिंक 30 50 प्लस होंगी। 50 प्लस वाओ। एक्चुअली मुझे हम कराची की कुछ भी वो set नहीं जगहें था। देख ली इस शूट के बाद जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और वो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बाहर की बॉलीवुड नेटफ्लिक्स की किसी मूवी के अंदर जी रही हूँ, क्योंकि वो लोकेशंस ऑलरेडी ऐसी ही मेड थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा वो रियलिटी होती है, ऐसी जगह होती हैं। वो I नदी did वाली not know. लोकेशन कौन सी थी, वो जो मेरा उसका सीन था, जब मलिक। बोट में गए थे। 7 नहीं नहीं, हाँ वो 7 था। अच्छा रुमैसा white तो shot। पहले तो आपने आशिर को मना कर दिया था गाने में, फिर आपको इस बात पे भी आप परेशान थी कि ये जॉन, ये होंगे जॉन, हाँ। कि जब एक्टिंग स्टार्ट हुई तो फिर क्या एक्सपीरियंस था? ऑनेस्टली आशिर ने बड़ा भाई मोटिवेट किया। मैं तो हर जगह यही बात बोलती हूँ कि फिर चाहे हमने इसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट किए, और अब पहले ऐसा होता था कि मैं बोलती थी नहीं करूँगी, अब मुझे अगर पता होता कि आशिर है इस प्रोजेक्ट में, मैं बोलती हूँ हाँ मैं करूँगी, क्योंकि मुझे बड़ा इत्मीनान होता है, बस फ्री नहीं हूँ मुझे बड़ा आप बोला यार। नहीं वैसे हमारा बाकी चलता आपको रहता है। बात बताऊं, मैंने कल भी मैं किसी को ये कह रहा था कि जॉन एंड मारिया वुडंट, आई डोंट थिंक, मैं अगर मैंने कुछ 5% अच्छा काम किया भी है, वुडंट हैव बीन पॉसिबल इफ रोमेसा डिडंट डू मारिया, बिकॉज़ शी इज सच अ गुड एक्टर। कुछ सीन्स में ना मैं वही बात कर रहा हूं ना कि अगर आपको आगे वाला एक्टर थोड़ा सा पक्का मिल जाए ना, तो आप फिर चैलेंज लेते हो। अच्छा नहीं पता है सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अब सबसे अच्छी बात ये है कि यूजुअली एक्टिंग में होता है कि जब दो कैरेक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई मैं ना अपना बस बेस्ट दे दूं, 200% दे दूं, सामने वाला भी मैं 200% दे दूं। वो ये रियलाइज नहीं करते कि ये सीन जॉन का है या ये सीन मारिया का है। ठीक है, हमें सीन अच्छा करना है, हमें अपनी एक्टिंग नहीं अच्छी करनी, वो सीन को खराब कर देती है। अगर कुछ सीन में इसका, वो सीन इसका है और मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग कर दूंगी, तो वो सीन खराब हो गया। तो और यूजुअली जॉन का कैरेक्टर ऐसा है कि उसकी वैसे ही थोड़ी कम है, तो इट वॉज रियली नाइस वर्किंग विद हिम कि वो मुझे ना रिएक्शंस देने देता था, वो मुझे अपनी एक्टिंग करने देता था। वो ये नहीं करता था कि ओ मैं इतना अच्छा कर दूं कि बस मैं ज़्यादा दिखूं या ये करूं, बल्कि उसके रिएक्शंस बिल्कुल मैच करते थे। तो एक तो ये बड़ा अच्छा रीज़न था, और दूसरा कि इसको देख के बड़ी मोटिवेशन होती थी, क्योंकि मैं तो रोना शुरू कर देती थी कई बार साइड से मैं इस बात पे कि मुझे घर जाना है। तो उससे मतलब बस मैं ऐसा हिम्मत नहीं हारी, थोड़ी देर और थोड़ी। मोटिवेशन इस चीज से लेता था कि अगर सलीम भाई
इस तरह शूट नहीं, कर पूरा, रहे हैं और डेट्स exactly. निकाल के और कंप्लेन नहीं 100%. कर रहे गर्मी के बारे में, तो फिर मैं क्या स्टूपिड लगूंगा कहते हैं। तो बाबर फिर आप कैसे हैंडल करते थे? नहीं, लेकिन रोटी भी फायजा ने, बनाना? फायजा जो हमारी प्रोड्यूसर हाँ, है, उसने बड़ा संभाला। उसने वो बहुत ही हाँ। Very अच्छे मिजाज की, अच्छी sensitive. खातून, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की कि चीज़ें तरतीब क्योंकि में एक तो मैं रहो। अकेली लड़की थी शूट पे, फायजा फिर एक बची थी, तो उसने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं थोड़ा फिर पेशेंस में आ गई, लेकिन वैसे और आई थिंक काफी बार लोग ये बात समझते नहीं है कि जो चैलेंजेस हम एज एन एक्टर फेस कर रहे हैं ना, उससे 5 गुना ज्यादा चैलेंज क्रू फेस कर रहा होता है। जो स्टडी कैम वाला कैमरा उठा रहा है उस घर में, Yeah. जो क्रू लाइटें सेट कर रहा है, जो डायरेक्टर के दिमाग में टेंशन है कि यार मैंने खत्म करना है इस टाइम पे। और मैं काफी बार, हालांकि मैं इस चीज के बारे में एम्पैथेटिक भी होता हूँ बिकॉज मेरे अपने खानदान में फिल्म मेकर्स हैं, बट आप एक्टिंग करते हुए ना भूल जाते हो ये चीज़। जब गर्मी लगी होती है कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सही बट बात असल है। बात ये है कि यार क्रू और कैमरामैन और डायरेक्टर भी उसी लेवल के चैलेंजेस फेस कर रहा है जितने आप कर रहे हो। तो क्या आप करोगे मिजरेबल होके, यू नो? स्टोरी इज अबाउट अ माइनॉरिटी। पहली बात तो ये कि इस कहानी का पैशन, इस कहानी का कहाँ से आपको ख्याल आया? क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख भी रही हूँ तो मुझे लगता है जो कहानी आप सुना रहे हैं ना, ये तभी आती है जब ज़िंदगी में आपने कुछ देखा हो, कुछ फील किया हो, तभी आप इस तरह की कहानी को क्रिएट कर सकते हैं, यू नो। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत आर्टी टाइप फिल्म नहीं बनाई है, बट इट हैज़ डेप्थ एंड अ बॉडी टू इट विच कैन ओनली कम जब लाइव देखी हो। तो एक तो ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था बाबर जिसने आपको ये पुश किया लिखने के लिए? हाँ, आई थिंक जो मेरा बचपन जिस तरीके से गुजरा है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं सोसाइटी में। तो मैं शुरू से ना बहुत सारी चीज़ें सोचता था। आसपास लोगों में बड़ा इंटरेस्ट होता था, लोगों की कॉन्वर्जेशंस सुनना कि अगर ढाबे पे बैठे हुए हैं तो वो आपस में लोग क्या बात कर रहे हैं, उनकी क्या कहानी है। तो वो बचपन से ही एक चीज़ थी कि लोग सोच कैसे रहे हैं। साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था कि अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है तो वो क्यों सोच रहा है, तो लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो वो आसपास देखते थे। तो हमारे स्कूल में कुछ जेनिटर्स होते थे, तो मोस्टली ना वो क्रिश्चियन ही होते हैं। तो उनका जो मिजाज है ना, वो मैं बड़ा फैसिनेट होता था उनसे कि यार ये बंदा जो है बिल्कुल खामोश है। तो कुछ हमारे लड़के साथ के ना बड़े शरारती होते थे, बचपन में तो सभी होते हैं। तो वो उनसे तफरियाँ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, और वो आगे से उफ तक नहीं कर रहे, खामोश हैं। तो मैं वो सोचता था कि ये क्यों है, क्यों ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो वो जवाबात आपको ज़िंदगी में आगे आप जब आप और चीज़ें देखते हो दुनिया के बारे में तो आपको मिलते हैं। सिमिलरली वायलेंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा करीब से रहा है, मैंने देखा है। तो जो सलीम भाई का जो कैरेक्टर है दाऊद का, वो चीज़ तो मैंने कहानी यूँ सोची कि अगर एक दुनिया है जो बिल्कुल खामोश, जहाँ डर है, जहाँ खौफ है कि एक बंदा जो उफ भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ एक दुनिया है जो जिसमें गुस्सा है, यू नो, और बहुत ज़्यादा जज्बात हैं और लोगों को मार है एक कैरेक्टर। तो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स हैं, और ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स आपको इस शहर में मिलते हैं। तो कराची तो एक बड़ा ख़तरनाक सा, बड़ा मल्टी कल्चरल सा, हर चीज़ आपको मिलेगी दुनिया की। तो जो कुछ लोग सवाल भी करते हैं यार ये फिल्म पंजाब में चलेगी या नहीं, कराची में हर चीज़ आपको मिलती है। आप कुछ भी उठा के ना, लोग दुनिया भर के लोग कनेक्ट करेंगे, ऐसे इमोशंस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब दो एक्सट्रीम चीज़ों को, दो फोर्सेस को, उनका जब आप रिएक्शन करवाओगे आपस में, तो क्या होगा, कितना मज़ा आएगा, यू नो। एक्सट्रीम चीज़ है ना, जब उनका रिएक्शन होता है तो वो देखने के लिए आई थिंक ऑडियंस के लिए बड़ा इंगेजिंग होगा, मुझे ऐसा लगा था। तो उस कहानी मैंने कोई 6-7 साल पहले कंसीव की थी, तो तब से उस पर काम करते करते ड्राफ्ट तो फिर फाइनली हमने की। और इवन हम जब वर्कशॉप्स हम कर रहे थे तो तब भी मेरा फोकस था कि मज़ीद इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि कैरेक्टर तो एक आपने सोचा हुआ होता है, बट जब वो एक एक्टर उसको परफॉर्म करता है, उसको कंसीव करता है और अपनी चीज़ों को कुछ उसमें डालता है, तब वो कैरेक्टर कंप्लीट होता है। तो बहुत सी चीज़ें हमने सेट पे भी रिहर्स की था। विदाउट स्पॉइलिंग इट, बाबर हमारे पास आए, उन्होंने कहा मेरा रोमांसा का सीन था, वो सीन स्क्रिप्ट में कहीं और से शुरू हो रहा था। बाबर ने कहा मुझे लगता ये है, हालांकि ही इज द राइटर हिमसेल्फ, तो ही कुड हैव जस्ट रिटन डायलॉग्स उसी वक्त, तो मुझे लगता ये है कि जॉन और मारिया इससे पहले भी कुछ बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या बात करनी चाहिए? तो मैं और रोमेसा कैरेक्टर में उस तरह से, तो हम सीन शूट करने लगे थे ना, तो हम जरा आ गए थे मूड में, तो बस मैंने कोई रैंडम बात बोली, इसने कुछ बात बोली, रैंडम बात करे, बस जो हमारा कैरेक्टर में लगा हम कहेगा, और वहाँ से फिर सीन शुरू हुआ। वो स्क्रिप्ट में नहीं था, वो नेचुरल चीज़ शुरू और जगह कचौरी वाला था ये सब नहीं, उन्होंने बताया कचौरी वाला मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कचौरी वाला। अब हम कोरंगी में शूट कर रहे थे, हमें दिखाना था कि एक कचौरी का सेटअप है, वेरी कराची थिंग, यू नो। लेकिन अगर आप ऐसी जगह है जहाँ भी देखेंगे आप कराची में, वहाँ हसल बसल है, मार्केट है, सेट आप उस तरीके का, अगेन सलीम भाई जैसे बोले थे, हमने यूज़ ही नहीं किया, और तो आप एक्चुअल जगह पे पहुँच गए।
जितना हम कंट्रोल कर सकते थे हमने कोशिश की, बट कोरंगी का मेन रोड यू नो, और कोरंगी की जो आवाम है काफी एक्साइटेड हो जाती है ये चीजें देख के, रुमैसा, आशिर और कोरंगी की कचौरियाँ जो कि मुझे खानी थी जब मेरा पेट खराब था, और फिर मुझे बाथरूम ढूंढना पड़ा जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। एक बार हम शूट कर रहे हैं, मैं बाइक चला रहा हूँ और मुझे कैमरे के पीछे नजर आ रहा है कि दो लोग मार रहे हैं एक दूसरे को जोर से, और कोई 50 बंदा इकट्ठा हुआ हुआ और हंगामा मचा हुआ है, बाबर कह रहा है रोल करो रोल करो। अच्छा, इसी सीन में भी ना, अब वही आशिर जो देख रहा है, वो लोग क्योंकि जमा इतने हो गए, रोड पे भी जाते जाते लोगों को शौक है देखने का, तो लोग भाई बाइक पे जाते हुए देख रहे हैं, पीछे से किसी ने ठोक भी दिया उसको तो वो बहुत हंगामे, पीछे तमाशे, लोग मचे हमारे हुए। पीछे खड़े हुए हैं। अब बड़ी मुश्किल से जो हमारे क्रू के लोग थे बड़ी मेहनत से क्राउड को कंट्रोल करें कि एटलीस्ट फ्रेम में ना चले जाएं, और मॉनिटर मुझे देखने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा, वो देख रहे बस चलो। अब मुझे ये था कि हमने वर्कशॉप्स की हुई थी, सीन्स इनको पता थे, इनके ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि इतने टाइम से हम लोग कैरेक्टर पे काम कर रहे थे। मैंने हेडफोन फेंका, मॉनिटर मैंने साइड पे किया, मैंने कहा यार तुम लोग करो, रोल करो, आई ट्रस्ट यू गाइज, आप लोग करोगे तो अच्छा करोगे, और उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, सो बिकॉज ये मूवी माइनॉरिटीज़ पे है, कोई कंसर्न थे आप सबके, स्पेशली आपके जब आप स्टोरी लिख भी रहे थे और डायरेक्ट भी कर रहे थे, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, किसी की सेंटिमेंट्स को आप थोड़ा सा हर्ट कर दें? क्योंकि अक्सर माइनॉरिटीज़ को ये कंप्लेन होती है कि जब उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या जब उनको ऊपर कोई फिल्म बनती है तो उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता जिस तरीके से वो डिज़र्व करते हैं। ये अभी रिसेंटली भी हमने इस तरह की बहुत सी कॉन्वर्सेशन सुनी है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू कुछ कंसर्न थे, और जब आप सबने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे तो लग कुछ रहा था है ज़हन में नहीं, या माइनॉरिटी वाली जो बात है ना, मुझे लग रहा है कि उसका कैरेक्टर का नाम जॉन है और इत्तेफाक से वो वाली माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर उसको हटा दो और इसका नाम आप सलीम या आशिर भी रख दो और वो यही दे दो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई इससे। और ये हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने पहले, मुझे याद है बचपन में मैं सुनता था तो इनको गोरा कहते थे, अंग्रेज़ से रिलेट करते थे, फिर गोरा कब्रिस्तान। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग जैसे जैसे हम लोग हमारी तरबियत बिगड़ती गई तो हम लोगों ने उनके नाम इतने ख़राब कर दिए, इतने ख़राब कर दिए कि मैं तो वो नाम ले भी नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि सिर्फ जॉन से पता चल रहा है कि अच्छा वो ये है, अगर जॉन हटा के मुजाहिद रख दो, सलीम रख दो, कुछ रख दो, तो अब वो बिल्कुल वैसा ही चक्कर है कि यहाँ पे इनको इस नज़र से देखा जाएगा, अगर हम चले जाते हैं न्यूयॉर्क तो हम यही काम कर रहे होंगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी ख़ास कम्युनिटी के है, बस एक कहानी का ये अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कोई है। ऐसा आई थिंक एक और चीज़ है वो ये है कि पर्सनली आई थिंक फॉर मी या फॉर रुमैसा इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आप कोई नॉर्मल आदमी भी बिल्कुल उनकी बात 100% सही है कि वो असल में मूवी तो एक रिलेशनशिप्स के बारे में है, उसके बारे में है जो हमारी ओके, बट ऑफ कोर्स अगर मेन कैरेक्टर क्रिश्चियन है तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ में ना वो बिल्कुल कंसर्न होता है इफ यू वेंट प्रिपेयर्ड कि हमने रिसर्च नहीं की कि बस मूवी बना रहे हैं, कुछ पता नहीं है, हमने शूट भी उसी कम्युनिटी में की है, उधर ही लोगों के हमारे पास टीम है, हमारी टीम में स्टाइलिस्ट कम्युनिटी के लोग थे, तो आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो ना कि बस मूवी बना रहे हो लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, बस बना दी मूवी, तो मसले की बात है। इफ यू रिसर्चिंग इट, और बाबर 6 साल से स्क्रिप्ट लिख रहा है, यानी कुछ लेवल ऑफ रिसर्च इनको पता होगा, टाइम स्पेंड किया होगा, हमने सिर्फ एज एक्टर्स वर्कशॉप्स में और रिहर्सल में उनके साथ जाके टाइम स्पेंड किया, तो डायरेक्टर और राइटर तो बहुत पहले से इन चीज़ों पे केयरफुल रह रहा होगा, तो आई थिंक इसलिए शायद हम लोग सिक्योर थे कि यार हाँ वी कैन। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा मसला है भी नहीं, ये जो क्रिश्चियन ज़्यादा किया हुआ है, बातें ज़्यादा हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा है नहीं। जो जैसे इंडियन कंटेंट देखते हैं तो उनको इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो जो उनकी निचली ज़ात वाले उनको हाईलाइट करना पड़ता है कि बराबर है, तो एक अगर मुसलमान होगा उसको जाहिर करना पड़ेगा कि नहीं ये वतन परस्त है और ये वतन के लिए कुछ कर सकेगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इतना ज़्यादा इस काम की तरफ वो है नहीं, जितना हमें कोशिश की जाती है इस तरफ राग़िब करने की, उतना मुझे लगता है हम लड़ते नहीं हैं। जितने अगर हम क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम से हटा के अगर मुस्लिम को भी देख लें तो ऐसी चीज़ें इतनी सारी इस पे हो रही होती हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर वो लड़ाई का या क्लैश का एलिमेंट अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बहुत कम है उसका, या शायद मुझे लगता है कि इस मामले में हम लोग बहुत स्पेशली कराची, अभी जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद
हम लोग कुछ नहीं करते। और बड़े प्यार से सब लोग यहाँ रहते हैं। जब मैं सुनती हूँ ना बातें, मुझे होता है कि आके देखें, हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते हैं। किसी के घर में हम किसी कम्युनिटी में शूट कर रहे थे, 10 ऐतराज वो कर सकते थे, बट उन्होंने सो वेलकमिंग, सो Very स्वीट। खूबसूरत चीज वही हम बात करते हैं, कुछ खूबसूरत चीजें नहीं सामने आ रही। वो मेरे घर के बिल्कुल सामने क्रिश्चियन घर है, और बच्चे की एज भी इसकी एज है, और उसका नाम भी जॉन है। ओह नाइस। और हर 25 तारीख को उनके घर से केक आता है, हमारे घर से सब कुछ। इतना खूबसूरत रिलेशन होते हैं हम लोगों के कराची की, ये खूबसूरती है। बाबर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कंसर्न था आपका लिखते हुए स्टोरी? या मकसद ये था, जैसे सलीम भाई ने कहा है, कि अगर उस कैरेक्टर के नाम अगर जॉन की जगह इकबाल भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक वो जो डेप्थ की आप बात करें, जो सब्सटेंस होता है, वो आई थिंक लेयर्स जब आप ऐड ऑन करते हो तब आता है। तो हम यही चाहते थे कि इंक्लूसिविटी हो, जैसा मैंने कहा कि बचपन का एक्सपीरियंस था। तो अगर वो कुछ नहीं कह पा रहे, वो अपने मसाइल नहीं बता पा रहे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक फिल्म एक बहुत पावरफुल मीडियम है। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ थ्रिलिंग राइड, बट उसमें हमने कोशिश की है कि कुछ उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो। जब हम मनी हाइस्ट देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, और वहाँ पे एक पाकिस्तान का छोटा सा सीन आता है, यू नो, हमें कितनी खुशी होती है। तो एक फिल्म पाकिस्तान में, आपने कहा कि आई थिंक कुछ टाइम पहले बनते थे ड्रामों में रिप्रेजेंटेशन होती थी, बट इन अ फिल्म वो भी इन अ लीडिंग रोल, और फिल्म का नाम ही उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जॉन, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर देम। इसीलिए उन्होंने, जब हम उनको जाते थे, उनको बताते थे, हमने चर्चेज में शूट किए, हमने उनकी कम्युनिटी में शूट किए, तो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड, दे वर ऑल वेरी हैप्पी, दे वर ऑल वेरी वेलकमिंग कि आप हमारी कहानी सुना रहे हो। जॉन क्या है फिल्म? अगर 2-3 लाइनों में आप बताना चाहें, व्हाट इज द फिल्म अबाउट? जॉन एक जर्नी है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, और अबाउट चॉइसेस, अबाउट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, यू नो। एंड आई थिंक हर बंदा जो यंग है, या इवन बाद में भी लाइफ में जो कोई डिसीजंस ले रहा है, वो फिल्म देखेगा तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक। एक चॉइस आपको ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ ले जाती है, इफ़ यू नो लुक बैक एंड कनेक्ट द डॉट्स। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं, और कुछ दूसरों की भी होती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, यू नो, चॉइसेस एंड डिसीजंस वन पर्सन मेक। वो जो दाऊद का कैरेक्टर है, वो क्या चॉइसेस ले रहा है, आशिर का क्या कैरेक्टर क्या ले रहा है, मारिया का जो कैरेक्टर है वो क्या चॉइसेस ले रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट, यू नो, दैट्स व्हाट मेक्स इट एंगेजिंग। सो एक आम पाकिस्तानी नौजवान की कहानी है ये? बिल्कुल, एक आम पाकिस्तानी की कहानी, लोअर क्लास कि मुझे लगता है अभी जो बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि उसके लिए जॉन होना ज़रूरी नहीं है। कि अगर एक 5, 6, 8 साल 9 साल का कॉम्प्लेक्स बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो ये उसकी कहानी है। तो और आर्ट मूवी जो हम लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि फ़िल्म का मिजाज होता है रियलिस्टिक या कमर्शियल। अब इसी कंटेंट को आप कंप्लीटली कमर्शियल भी बना सकते हैं, और यही एक रियलिस्टिक तरीके से डायरेक्टर की अप्रोच होती है। मुझे लगता है कि इसी फिल्म को आप अच्छा म्यूज़िक डालकर, अच्छे एक्शन सीन डालकर, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके आप उसको अच्छी कमर्शियल फिल्म भी बना सकते हैं। ये रियलिस्टिक फिल्म बनाई है डायरेक्टर। तो जॉन एक कहानी, एक आम पाकिस्तानी लड़के की, और इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, इसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें भी मिलेंगी। कुछ ज़िंदगी में जो आप आसपास होते हुए देखते हैं, वो शायद आपको मूवी में भी नज़र आए। मैं सही तरीके से समराइज़ कर रही हूँ उसको। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए ऑडियंस जो है वो ये मिलेगी। और हमें जब हम बना रहे थे, जब तो पता नहीं होता फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा। जब इसका टीज़र आया, पोस्टर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्मीद बन गई है लोगों के दिलों में। जो भी एक रिएक्शन आ रहा है ना, कि वो एक उनको लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। आज आप बहुत मज़े का इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, फैन रिएक्शंस। हाँ जी। भाई सलीम भाई, मैं ऑडियंस को खैर पता ही होगा, सलीम मिराज को ऐसी कोई जगह नहीं है मुल्क में जहाँ लोग नहीं जाते। और उसमें से एक था, हम सेवन में शूट कर रहे हैं, तो वहाँ अज़ाबगढ़ शूट करना, लोग अपने काम छोड़ के सलीम भाई के पीछे भाग रहे हैं। हम कहीं शूट कर रहे हैं सलीम, और सलीम भाई के ड्रामे इतने ज़्यादा है ना नहीं यार, नहीं अच्छे है ना, वो हर बार एक बंदा डिफरेंट ड्रामे के, मुझे भी नाम सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा। और उस वक्त सलीम भाई का आने चला था रक्से उसमें, जो बाबा लोगों ने किया हुआ था। तो मैं तो बड़ा खुश, दो जगह से खुश हो रहा था। एक तो सलीम भाई वाली मूवी में, दूसरा ये ड्रामा भी चल रहा है। तो बस यही था कि अब क्योंकि शूट कर रहे होते थे, कहीं एक दिन 10-12 लोग आ गए एकदम से ना,
आज तो शूट हो गया, तो आए हैं वो, और मैंने कहा अब ये शूट बंद हो जाएगा ये इस तरह कुछ, तो सलीम भाई के पास गया, कैसा आपका ड्रामा देखें। पुलिस वाले आ गए, एक दिन पुलिस की मोबाइल ना आई जा रही, मैंने कहा यार शूट बंद हो जाएगा। बाहर उतरे, सलीम भाई क्या हाल है, हर जगह सलीम मिराज का, तो ये एक चीज़ थी। और पता नहीं मुझे फैन इंटरेक्शन से एक और किस्सा है, आप लोगों को भी नहीं पता। मैं उस दिन गया, और ये इसके लिए कि मैं इतना डिफरेंट लग रहा हूँ ना मूवी में, मेरा वजन भी 16 किलो कम है, जो मैं मूवी में था 16 किलो ज़्यादा है। तो ना मैं उस दिन न्यूफ्लेक्स गया, तो मैं पॉपकॉर्न ले रहा था, तो जो न्यूफ्लेक्स वाला है जो काउंटर पे बंदा है, उसने बोला सर आपकी कोई नई मूवी आ रही है? मैंने कहा हाँ वो जॉन का ट्रेलर चल रहा है आजकल। कह रहा हाँ उसमें आपने क्या काम किया? तो मतलब वो मुझे बड़ी मासूम बात लगी है कि इतनी, और इसमें मतलब स्टाइलिंग और मेकअप टीम का कमाल है कि कैरेक्टर तो ऐसा हो कि आप पहचाने ना जाओ। अच्छी बात तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये तो चलिए आप लोगों से गुफ्तगू करके भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली फिल्म के बारे में, एंड मैं तो ट्रेलर देख के ही बहुत इंप्रेस हो गई थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग माशाल्लाह से, एंड ऑफ कोर्स बाबर आपने बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया हुआ है, और देखिए स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। दुआ करते हैं कि आप सब चीज़ कोशिश में अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए, और बहुत ढेर सारे लोग देख रहे हैं और फिल्म बहुत अच्छा करें। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। we'll see you in the cinema soon. See you 14 July इंशाल्लाह।